हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। आदर्श जीन नोवल जीन के साथ निम्न में से किसके द्वारा पादपों की आनुवांशिक अभियांत्रिकी की जाती है? ए जीवद्रव्य संयुग्मन, बी रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक, सी एम्ब्रियो रेस्क्यू तकनीक, डी रिकॉम्बिनेंट ब्रीडिंग। तो यहाँ पर हमें आदर्श जीन के साथ पादप की किसके द्वारा आनुवांशिक अभियांत्रिकी संपन्न होती है उस तकनीक के बारे में बताना है। तो यहाँ पर हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या होती है। तो जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी होती है, इसमें जो बाहरी जीन होता है उसे किसी पादप में प्रविष्ट करवा दिया जाता है तथा इस पादप में इस जीन के प्रविष्ट से इसका जो आनुवांशिक होता है आनुवांशिक परिवर्तन इसमें हो जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ए है जीवद्रव्य संयुग्मन। तो जो जीवद्रव्य संयुग्मन है यह दैहिक संयुग्मन होता है। इसके द्वारा आनुवांशिक संशोधन किया जाता है। इसमें दो अलग प्रजातियों के बीच में संकरण करवाया जाता है तथा इस संकरण के फलस्वरूप हमें एक नया पौधा प्राप्त होता है। किंतु यह आनुवांशिक अभियांत्रिकी नहीं होती है, तो यह हो जाएगा गलत। बी है हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक होती है, यह तकनीक प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला होती है। इस श्रृंखला में जो डीएनए खंड होते हैं उन्हें जोड़ा जाता है। यह खंड दो से अधिक हो सकते हैं तथा यह दो से अधिक होने पर इन्हें पुनः संयोजित डीएनए कहा जाता है। पुनः संयोजित डीएनए कहा जाता है तथा जो यह पुनः संयोजित डीएनए होता है, जब हम इस पुनः संयोजित जो डीएनए होता है, इस डीएनए को अगर हम किसी पादप में डालते हैं तो यह वहां पर दोहरा हो सकता है तथा अपना अभिव्यक्ति वहां पर दर्शाता है। तो जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी होती है, इसमें इसी तकनीक का उपयोग किया जाता है आदर्श जीन को प्रविष्ट करवाने के लिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर बी रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक। सी है हमारे पास एम्ब्रियो रेस्क्यू तकनीक। तो यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि आदर्श जीन के प्रविष्ट के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। डी है हमारे पास रिकॉम्बिनेशन ब्रीडिंग। तो इसका भी उपयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है। तो हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि यहाँ पर हमारा आदर्श जीन को प्रमुख सिद्धांत होगा कि आदर्श जीन को आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा पौधों में
वांशिक संशोधन संशोधन किया जाता है आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।